बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। अच्छा, आज पता क्या हुआ? आज मेरी और मेरे शोहर की अजीब बहस छिड़ गई। रिश्तेदार खुश ना हो, हमारी बहस इस बात पर छिड़ गई कि आज क्या पकाएं। क्योंकि यकीन करो, जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें एक तरफ और ये रोज पकाने वाली जो टेंशन है ना, ये एक तरफ। कुछ समझ ही नहीं आती क्या पकाएं। मुझे पता है सभी के घरों में ऐसा ही होता है। खैर, बड़ी बहस करने के बाद हम तो इस नतीजे पर पहुंचे कि आज बनेगा फलियां और कीमा। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं बाज़ार गई तो मैंने ना सब्ज़ी वाली दुकान पर निकली हुई फलियां देख ली, दाने जो फलियों के होते हैं ना। क्योंकि फलियां निकालना एक बड़ा ही लंबा काम है और मैं इतनी देर किसी काम को नहीं दे सकती, मुझे और बहुत से काम होते हैं। लेकिन अब खाने को भी दिल कर रहा था तो शुक्र है मुझे निकले हुए दाने नज़र आए, साफ़ सुथरे थे। तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ, तो फिर फ्रीज़ कर दूँगी, जिस दिन बनानी होंगी उसको बना लूँगी। इसी तरीके से मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले कढ़ाई में प्याज डाल दिया, आपने देखा 2 मीडियम साइज़ के प्याज हल्के से फ्राई किए हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने ना बीफ का कीमा ऐड कर दिया। अच्छा, बीफ का कीमा आधा किलो लिया है। कीमे को भी तब तक पकाया जब तक कि इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। उससे पहले मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली। जब कलर कीमे का वाइट हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा इस रेसिपी में ज़्यादा जाएगा, वो इसलिए क्योंकि कीमे की हर तरह की स्मेल इसी के साथ ख़त्म होगी और हम लोगों को ग्रेवी भी अच्छी चाहिए। क्योंकि मैं ना रुकी सूखी सी ड्राई सी फलियाँ नहीं बनाती, मैं बड़ी ग्रेवी वाली और बड़ी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल बनाती हूँ। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आम रूटीन से ज़्यादा जाती हैं, जैसे प्याज भी और अदरक लहसुन भी और टमाटर वगैरह भी। अब यहाँ पर ना अदरक लहसुन के साथ मैंने कीमे को 2-3 मिनट पकाया। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। देखो ज़रा, टमाटरों का कलर आज कितना प्यारा लग रहा है, फुल रेड। हो भी क्यों ना, मैं खुद लेकर आई हूँ, इसलिए तो इतने प्यारे टमाटर हैं। अच्छा जी, टमाटर डाल के मैंने कवर कर दिया था और टमाटरों को गलने के लिए छोड़ दिया था। जब टमाटर अच्छे से गल जाए ना, तो उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। पहले आपने ऐड नहीं करने, पहले 5-6 मिनट के लिए कवर करके आपने पकाना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब मसाले भी आपके घर में ही मौजूद होंगे, वही बता रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है। ये वाले मसाले आपने ऐड करने हैं। अच्छे से आपने बुनाई करनी है कीमे की, ठीक है। जैसे हम लोग आम रूटीन में कीमा भूनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, थोड़ी सी मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए ऐड की थी, ताकि कलर खूबसूरत सा आए। और अगर आपके पास नहीं है तो रहने दो, अगर ग्रोसरी करने जाओ तो ले आना। अक्सर ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर ना खूबसूरत सा कलर आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ना अच्छे से बुनाई करना स्टार्ट कर दी, चम्मच चलाते हुए। और मुझे एक बात बताऊँ, आप लोग चैनल पर आते हो, वीडियो भी देखते हो, चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो, क्योंकि मैं तो आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। तुसी कहोगे की चल रहा है, चूल्हे तो कभी कंडेंशन पर, कंडेंशन से फिर चूल्हे पर। एक्चुअली में मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरी ना हर चीज़ में कोई ना कोई स्टोरी होती है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, मेरे ना जो गैस थी ना, वो चूल्हे में नहीं आ रही थी, कभी आ जाती थी, तो फिर मैं बार बार चूल्हा चेंज करती थी और आपको ना वीडियो शेयर करनी थी, तो इसलिए मुझे इतना स्यापा करना पड़ा। और फिर बाद में मैंने सोचा भी कि मैं ना ही शेयर करती यार, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अपलोड तो करना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। बड़ी ही मुश्किल बनाई पर बना ली, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाओगे और कहोगे कि वाकई आप ही आपने अच्छा किया जो आपने इसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर दी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको फलियां बेहद पसंद होती हैं। अच्छा, कीमे की अच्छे से जब मैंने बुनाई की, आपने देखा ऑयल बिल्कुल सेपरेट हुआ, तब जाकर मैंने इसके अंदर फलियाँ ऐड की, ठीक है। फलियों को भी हमने ना भूनना है 10-15 मिनट के लिए अच्छे से, क्योंकि इनके अंदर भी ना एक अजीब सी ना कोई स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग सी, तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। पता नहीं आप लोगों ने फ़ील किया है या नहीं किया, मुझे लगता है, लेकिन जब मैं अच्छे से बुनाई करती हूँ तब ऐसी कोई स्मेल नहीं आती। अच्छा, अब आप लोगों ने ना 1 गिलास के करीब पानी डालना है, क्योंकि फलियों को ना गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे दिखने में कितनी मिन्नी मिन्नी पिद्दी पिद्दी सी लगती हैं, लेकिन गलने में 20-25 मिनट ले जाती हैं। आपने इनको 20-25 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी फलियाँ
और कीमा रेडी हुआ है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना था। क्या फ्लेवर था, क्या जायका था। आप भी रेसिपी को ट्राई करो, ट्राई करने के बाद मुझे बताओ। माँ अगर अच्छा खाना बनाए ना तो बच्चों की भूख मज़ीद बढ़ जाती है। यहाँ पर मेरी बेटी किचन में आई और जल्दी से उसने ट्राई किया और मुझे फीडबैक दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।